आप सभी को हमारा प्रणाम दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी सुहास के बारे में। सुहास एक बहुत ही अच्छा लड़का था, अच्छे परिवार से भी था, लेकिन सुहास को बहुत ही जल्द बहुत ही पैसे वाला आदमी बनना था। क्योंकि जब भी सुहास इंस्टा में या फेसबुक में बहुत सारे लोगों को देखता था तो देखता था बड़े बड़े पैसा वाला लोग कैसे चलते हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है। ये देख के सुहास के मन में भी बहुत ही बड़े इंसान होने की चाहत होने लगी। लेकिन नेक और ईमानदारी से अगर किसी को बड़ा आदमी बनना है तो उसके लिए बहुत ही वक्त लगता है। लेकिन सुहास के पास तो उतना वक्त था नहीं, उसे बहुत ही जल्द बहुत ही पैसा वाला आदमी बनना था। तो इसीलिए सुहास गलत रास्ता चुना और जो इलीगल चीज है ना उनके सप्लाई करने लगे। ऐसे करते करते सुहास के पास बहुत सारा पैसा भी आने लगा और सुहास बिजनेस क्लास में भी ट्रैवल करने लगे और बहुत ही लैविशली अपना लाइफ बिताने लगे और सोचा कि सारे के सारे खुशी उसे मिल गया है। सुहास के 2 बच्चे भी थे। सुहास का सपना था उन दोनों बच्चे को डॉक्टर बनाना और सुहास इसके लिए किसी भी हद तक गिर सकता था। मुश्किल की बात यह था कि सुहास के दोनों बच्चे का ब्रेन बहुत ही कमजोर था, उन दोनों को पढ़ाई अच्छा लगता ही नहीं था। लेकिन सुहास का भी जिद था कि दोनों बच्चे को डॉक्टर बना के ही छोड़ना है। इसीलिए सुहास ने क्या बहुत ही आसान रास्ता अपनाया। वो पैसे देकर वो सारे क्वेश्चन पेपर जो डॉक्टरी का जो एग्जाम होता है उनका क्वेश्चन पेपर खरीद लिया और सुहास के बेटा बेटी जब रिजल्ट निकला ना तो बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास भी हो गए। जहां बहुत सारे लड़का लड़की बहुत ही अच्छा पढ़ाई करते हुए भी उन लोगों को कम मार्क्स आया, वहां सुहास के बेटा बेटी बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास भी हो गया और सुहास बहुत ही खुश हुआ। और फिर सुहास के 2 बच्चे का दाखिला सरकारी कॉलेज में भी हो गया। सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। लेकिन मुश्किल तब हुआ जब कॉलेज में पढ़ाई स्टार्ट हुई। सुहास का बेटा बेटी तो बहुत ही कमजोर दिमाग का था, इसीलिए कोई भी पढ़ाई जैसे उनके दिमाग में घुसता ही नहीं था। वो क्लास में यूं ही बैठा रहता था और फिर दोस्तों के साथ घूमता था, फिरता था, बहुत सारा खाना खाता था। ऐसे ही दोनों कॉलेज में घूमता फिरता था। लेकिन एग्जाम नजदीक में आने लगा। फिर उसके दोनों बच्चे बहुत ही टेंशन में पड़ गए क्योंकि उन दोनों को पता था कि वो फेल ही होने वाले हैं। फिर दोनों ने अपने पापा से यानी कि सुहास को जाके सब कुछ बोला और बोला कि हमें डॉक्टर बनना है तो आप कुछ तो करो। फिर सुहास ने क्या बहुत सारे पैसे देकर उस कॉलेज के एक टीचर को हाथ में ले लिया और अपने बच्चे का रिजल्ट वहां पर भी पैसे देकर खरीद लिया। बच्चे डॉक्टर भी बन गए। सब लोग तो बहुत ही खुश थे। सभी रिश्तेदार, सभी दोस्त इन दोनों के डॉक्टर होने पर बहुत ही खुश थे। एक दिन अचानक सुहास का तबीयत बहुत ही खराब होने लगा। उसके पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगा और बहुत ही देर रात तक सब लोग बैठे थे और बाहर का मौसम भी उस दिन बहुत ही ज्यादा खराब था। सुहास के बीबी ने बहुत सारे डॉक्टर को कॉल किया, लेकिन मौसम के खराब होने के वजह से कोई भी उनके घर में आके नहीं पहुंच पाया। फिर सुहास के 2 बेटे और बेटी ने तय किया कि उनके पापा की ट्रीटमेंट वो लोग ही करेंगे। लेकिन सुहास बहुत ही घबरा गया और बोला नहीं तुम लोग मेरा ट्रीटमेंट मत करो। लेकिन उनके बेटा और बेटी को अपने डॉक्टर के सर्टिफिकेट से बहुत ही घमंड होने लगा था और उन्होंने कुछ भी नहीं सुना और बहुत सारे दवाई सुहास को पिला दी। अगले दिन सुबह
सुहास की हालत बहुत ही खराब हो रहा था। तब सुहास को एहसास हुआ कि उन्होंने कितना गलत किया। पैसे देकर जोर जबरदस्ती अपने बच्चे को डॉक्टर बना के वो सिर्फ अपना ही नहीं, इस दुनिया का कितना बड़ा नुकसान किया। लेकिन कुछ ही देर बाद सुहास का तबीयत और भी खराब होने लगा और सुहास को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा सुबह। और हॉस्पिटल में डॉक्टर, बहुत अच्छे डॉक्टर, जब सुहास को देखे तब बताया कि बहुत ही गलत दवाई चला गया सुहास के पेट में, इसीलिए सुहास का कंडीशन बहुत ही खराब हो गया। और आईसीयू में 3 दिन रहने के बाद सुहास भगवान को प्यारे हो गए। ऐसे ही सुहास के एक गलत निर्णय के वजह से उसकी जान चली गई। सिर्फ उसकी नहीं, कई सालों में बहुत सारे लोगों के जान सुहास के बेटे बेटी के वजह से मुश्किल में पड़ गए। और सुहास की बीवी का भी तबीयत एक बार खराब हुआ और उनके बच्चे ने दवाई दी और भी खराब हो गया। इसी तरह बहुत सारे उनके रिश्तेदार, होता है ना रिश्तेदारों में, जब देखता है कोई डॉक्टर है तो लोग चले आते हैं विदाउट विजिट ट्रीटमेंट के लिए। और ऐसे ऐसे सुहास के 2 बच्चे ने सबका हालत बहुत ही खराब कर दी, बहुत लोग मारे गए। इसी तरह बहुत सारे लोगों की मरने की वजह सुहास के बेटा बेटी था और एक पेशेंट पार्टी ने केस भी कर दी और सुहास के बेटे बेटी का जेल भी हो गया। अपने हाथों से कैसे सुहास ने सिर्फ अपना ही नहीं, पूरे समाज को बर्बाद कर दिया। देखिए दोस्तों, गलत तरीके से आया पैसा और गलत काम से कभी भी किसी का भला नहीं हो पाया इस धरती में। अगर आप इतिहास में झांक के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो लोग गलत किए थे उनके साथ गलत ही हुआ। ये हमारा इतिहास बोलता है कि किसी भी गलत इंसान के साथ कभी भी अच्छा नहीं होता है। इसीलिए कभी भी गलत रास्ता ना चुने। अगर गलत रास्ते में जाओगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि ये दुनिया हिसाब लेती है। हर एक छोटे से छोटे चीज का हिसाब लेते हैं। इसीलिए आज अगर आप बहुत ही खुश हो क्योंकि आपके पास गलत तरीके से आया, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा नाम है, तो आप निश्चिंत मत हो, ये दुनिया आपसे भी हिसाब जरूर लेगी और ऐसा हिसाब लेगी कि आप लेने के देने पर जाओ। इसीलिए कभी भी गलत रास्ता ना चुनना, हमेशा ऑनेस्टी का रास्ता चुनना। इसमें बहुत ही शायद आपको दर्द सहना पड़े, लेकिन अंत में आपका ही जीत होगा। जिंदगी में बहुत खुश रहिए, बहुत आगे बढ़िए, हमेशा ऑनेस्टी के साथ ही आगे बढ़िए। आप सभी को हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं।